जिनेन्द्र वन्दे तु सर्वसिद्धे धुविममलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मिणमो सुध केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। समय सार जी ग्रंथादिराज की ज्ञानशाला में हम समझ रहे हैं जो ज्ञानी जीव होता है वो पर को आत्मरूप और आत्म को पररूप नहीं मानता। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था ज्ञानी जीव वही होता है जो आत्म भावों का आत्मा को कर्ता मानता है, पर भावों का कर्ता पर को मानता है, वही ज्ञानी कहलाता है। आज की इस कक्षा में हम उसी बात को समझेंगे। आचार्य भगवान कह रहे हैं जो उन पर भावों का कर्ता अपने आप को मानता है तो वह असत्य विकल्प करता है, वह आत्म भाव को प्राप्त नहीं होता। देखें गाथा क्रमांक 101। तिवि हो ए शुभ ओगो, तिवि हो ए शुभ ओगो, अस्वियप्पम करे दिको हो हम, अस्वियप्पम करे दिको हम, कत्ता तस्सुव योगस्य, कर्ता तस्सुभ योगस्य, हो दिशो अत्यभावस्य, होदिसो अत्यभावस्य। बोलिए तिवि हो ए शुभ योगो, अस्वियप्पम करे दिको हो हम, कत्ता तस्सुव योगस्य, हो दिशो अत्यभावस्य। तिवि हो ए शुभ योगो, अस्वियप्पम करे दिको हो हम, कत्ता तस्सुव योगस्य, हो दिशो अत्यभावस्य। आइए गाथा का अर्थ देखते हैं। तिवि हो एसुव ओगो। तिवि हो अर्थात तीन प्रकार का। तीन प्रकार कौन कौन से? मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति, जिनकी हम पहले की गाथाओं में चर्चा करके आ चुके हैं। उन्हीं तीन उपयोग को यहाँ ग्रहण किया है। उपयोग से यहाँ तात्पर्य भाव, परिणाम। तिवि हो अर्थात तीन प्रकार का। एसुव ओगो, एसु अर्थात यह, उव ओगो अर्थात उपयोग। तीन प्रकार का यह उपयोग मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति रूप जो उपयोग है, जो भाव है, वह अस्वियप्पम असत विकल्प वाला है। असत अर्थात असत्य, मिथ्या, गलत विकल्प वाला है। करेदि करता है। कोहो हम, कोहो अहम, मैं क्रोध हूँ, ऐसा। मैं क्रोध हूँ, इस तरह जो आत्मा इन तीन प्रकार के परिणामों से होकर के विकल्प करता है, उसका वह विकल्प असत अर्थात मिथ्या कहा गया है, गलत कहा गया है। आगे कह रहे हैं कत्ता तस्सुव ओगस्य। कत्ता अर्थात कर्ता, तस्य उस, उव ओगस्य उपयोग रूप। जो आत्मा है, जो करता है, वह उस उपयोग रूप होदी होता है। सो अर्थात वह अत्यभावस्य, आत्मा के भाव का, अर्थात वह आत्मा उस उपयोग रूप आत्मभाव का कर्ता होता है। क्या मतलब? यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं आचार्य भगवान, जो हमने दूसरी पंक्ति में अंतिम शब्द पढ़ा कोहो हम, अर्थात मैं क्रोध हूँ, मैं क्रोध रूप में हूँ। इस प्रकार जब आत्मा अपने स्वयं का विकल्प करता है, भाव करता है, तब उस समय वह आत्मा उस उपयोग रूप अपने भाव का कर्ता कहलाता है। जैसा कि हम पहले गाथा में पढ़ के आ चुके हैं, जिस समय आत्मा जिन भावों का करता है, उस समय वह आत्मा उन्हीं भावों का कर्ता कहलाता है। उसी बात को यहाँ उदाहरण से समझा रहे हैं। कोहो हम, मैं क्रोध हूँ अथवा मैं क्रोध रूप में हूँ, तो उस समय वह आत्मा क्रोधी बन जाता है। इसलिए उस अवस्था में, क्रोध रूप अवस्था में, वह आत्मा उस भाव का, उस आत्म भाव का कर्ता कहा गया है। एक बार फिर से गाथा का एक एक शब्द का अर्थ देखें। तिवि हो एसुव ओगो,
तीन प्रकार का यह उपयोग, उपयोग से तात्पर्य भाव, परिणाम। तीन प्रकार का कौन कौन सा? मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति। इन तीन प्रकार के उपयोग से युक्त होकर जब आत्मा कोहोहम, मैं क्रोध हूँ अथवा मैं क्रोध रूप हूँ, इस तरह का असत विकल्प करता है, अर्थात गलत विकल्प करता है, मिथ्या विकल्प करता है, तब वह आत्मा कर्ता तस्सुव ओगस्य, कर्ता होता है। किसका? तस्य उव ओगस्य, उस उपयोग का। नीचे की पंक्ति में जो लिखा है अत्यभावस्य, जो अपने आत्म भाव है, उस उपयोग रूप जो अपना आत्मा का भाव है, उस परिणाम रूप जो आत्मा का परिणाम है, वह आत्मा उस समय उनका कर्ता होता है। उस समय वह आत्मा क्रोधी कहलाता है। क्रोध रूप परिणाम किसने किए? आत्मा ने किए। तो उस समय वह आत्मा उस क्रोधादि रूप परिणामों का कर्ता कहा जाता है। गाथा का भावार्थ देखें। यह मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति, तीन प्रकार का उपयोग करता हुआ आत्मा मैं क्रोध हूँ, अर्थात मैं क्रोध रूप हूँ, ऐसा आत्मविकल्प करता है, ऐसा विचार करता है। वह आत्मा उस उपयोग रूप अपने भाव का कर्ता होता है, अर्थात जिस समय उसने ऐसा विकल्प किया, ऐसा विचार किया, क्रोध ही नहीं अन्य कषाय रूप भी यदि उसका वैसा विकल्प होता है, माना कि मान कषाय कर रहा है, घमंड कर रहा है, तो उस समय वह आत्मा अपने उपयोग रूप अपने भाव का, उस मान कषाय रूप भाव का, उस समय वह आत्मा कर्ता कहा जाता है। भैया जी, गाथा में आया है तिवि हो एसु वोगो, तीन प्रकार का उपयोग है, तो यह तीन प्रकार का उपयोग कौन सा है? तीन प्रकार का उपयोग है मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति। जब निज और पर का भेद विज्ञान नहीं होता, जब यह जीव शरीर और आत्मा को एक ही मानता है, उस समय उसकी परिणति मिथ्यात्व रूप होती है। उसका श्रद्धान मिथ्या कहलाता है, इसीलिए वह मिथ्या दृष्टि कहलाता है। तो पहला उपयोग हुआ मिथ्यात्व का, जहाँ सात तत्वों के प्रति सही श्रद्धान नहीं है। दूसरा है अज्ञान, जहाँ वास्तविक ज्ञान नहीं है, उसे कहते हैं अज्ञान। स्वसंवेदन ज्ञान, स्वसंवेदन आत्मस्वरूप का जहाँ अनुभव होता है, वास्तव में वही ज्ञान कहा गया है, और जहाँ वह ज्ञान नहीं है वह कहलाता है अज्ञान। तीसरा है अविरति, जहाँ पर व्रत नहीं है, जहाँ जिस जीव के अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन कषाय का उदय चल रहा है, उस जीव के अविरति यह उपयोग, यह परिणाम माना जाता है। और जहाँ उसने इन व्रतों को ग्रहण कर लिया, पांचों पापों का त्याग कर दिया अणुव्रत अथवा महाव्रत रूप से, तो फिर वह विरति, व्रतों को धारण करने वाला बन जाता है। तो इस प्रकार गाथा में जो तीन प्रकार का उपयोग कहा गया है वह मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति, ऐसा समझना चाहिए। भैया जी, क्रोध करते समय आत्मा किसका कर्ता होता है? क्रोध करते समय आत्मा क्रोध का ही कर्ता होता है। यह बात बहुत स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए। आत्मा जिस समय जो क्रिया करता है, उस समय वह उन्हीं का कर्ता होता है। क्रोध करते समय क्रोध का कर्ता आत्मा कहा गया है। यदि वह आत्मा मान कषाय करता है, तो उस समय वह आत्मा मान कषाय का कर्ता कहा गया है। यदि माया, लोभ, राग, द्वेष कोई सा भी विभाव करता है, कोई सा भी विकारी परिणाम करता है अथवा शुद्ध परिणाम भी करता है, तो उस समय आत्मा उन्हीं भावों का कर्ता कहलाता है। पुद्गल कर्म के निमित्त से, क्रोध कषाय के उदय के निमित्त से उस जीव को क्रोध हुआ, लेकिन वो क्रोध किया जीव ने, इसलिए आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे हैं उस समय वह आत्मा उस क्रोध का कर्ता कहा गया है। भैया जी, वास्तव में क्रोध का कर्ता कौन है? दो दृष्टि होती है, एक व्यवहार दृष्टि, एक निश्चय दृष्टि। जब हम वास्तविकता की बात करते हैं निश्चय नहीं की अपेक्षा से, उस समय क्रोध का कर्ता आत्मा नहीं होता। फिर क्रोध आत्मा ने ही तो किया, तभी तो आत्मा को क्रोधी कहा हमने, ऐसा हम व्यवहार से कहते हैं। लेकिन यह जो हमने कथन किया, ये व्यवहार नहीं की दृष्टि से है कि आत्मा क्रोध करता है और क्रोध का करने वाला आत्मा है, हमने उसको क्रोधी कहा। जब हम निश्चय नहीं की दृष्टि से कथन करेंगे तो क्रोध क्या है, पहले इस पर हम विचार करें। क्रोध कषाय है,
कषाय मोहनी कर्म का एक भेद है। मोहनी कर्म 8 कर्मों में से एक कर्म है। कार्मण वर्गणा जो कर्म रूप में परिणत हुई, कार्मण वर्गणा पुद्गल है। तो जो पुद्गल है उसका कर्ता आत्मा कैसे हो सकता है? कर्म का कर्ता आत्मा कैसे हो सकता है? वो जो कार्मण वर्गणा है वही उस क्रोध कषाय रूप में परिणत हुई है, इसलिए वह पुद्गल उसका कर्ता है। ऐसा हमें निश्चय की दृष्टि से समझना चाहिए। इसलिए वास्तविकता में निश्चय की दृष्टि से उस क्रोधादि भावों का, मात्र क्रोध ही नहीं, अन्य जो राग द्वेष आदि भी सभी परिणाम हैं, भाव हैं, उनका कर्ता आत्मा नहीं होता। आत्मा तो सिर्फ अपने चेतन भावों का कर्ता कहा गया है। जब निश्चय की दृष्टि से कथन किया जाता है तो मात्र अपने ज्ञान दर्शन रूप जो भाव हैं उनका कर्ता आत्मा है। बाकी अन्य जितने भी विकारी भाव हैं उन सबका कर्ता पुद्गल कर्म कहा गया है। पंडित जी, क्रोध तो जीव ने ही किया, पर जीव का क्यों नहीं? जैसा कि अभी हमने समझा, 2 नई की अपेक्षा से हमने कथन किया। आपने जो कहा क्रोध जीव ने किया, तो वह क्रोधी जीव ही तो कहलाया, क्रोध को करने वाला जीव ही तो हुआ। ये व्यवहार ने की अपेक्षा से हमें समझना चाहिए। हम जो ग्रंथ पढ़ रहे हैं अध्यात्म ग्रंथ है, निश्चय नय को मुख्यता से यहाँ पर कथन किया जा रहा है। इसलिए निश्चय नय से जहाँ पर कथन हो, अध्यात्म शास्त्रों में जहाँ पर कथन हो, वहाँ जिस कार्य को करने में जो कारण होता है वह कर्ता भी वही माना जाता है। क्रोध किस कारण से आया? क्रोध माना कि आत्मा में आया, आत्मा के परिणामों में क्रोध आया। किस कारण से? पुद्गल कर्म के निमित्त से, क्रोध कषाय के निमित्त से। तो क्रोध कषाय के निमित्त से आने के कारण से वह पुद्गल कर्म का ही परिणमन कहा जाएगा, वह पुद्गल कर्म का ही, पुद्गल द्रव्य का ही परिणाम कहा जाएगा, आत्मा का परिणाम नहीं कहा जाएगा। यदि आत्मा का परिणाम, आत्मा का स्वभाव होगा तो फिर तो क्रोध से रहित जीव कभी हो ही नहीं पाएगा, या फिर प्रत्येक जीव में हमेशा क्रोध रूप परिणाम रहेगा ही रहेगा। फिर तो जो सिद्ध भगवान जो मोक्ष अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं, जिन्होंने 8 कर्मों को नष्ट कर दिया, उनके भी क्रोध होने का प्रसंग उपस्थित हो जाएगा। वास्तविकता में निश्चय की दृष्टि से क्रोधादि भाव, विकारी भाव ये आत्मा के स्वभाव नहीं हैं। इसीलिए आचार्य भगवान ने यहाँ पर क्रोध को आत्मा का स्वभाव नहीं माना। भैया जी, क्या इसी तरह मान माया लोभ में लगा लेना चाहिए? हाँ बिल्कुल, चाहे मान हो, माया हो, लोभ हो, कोई सी भी कषाय हो, उस रूप यहाँ पर भाव दिया हुआ है। एक क्रोध का उदाहरण दे करके आचार्य भगवान कह रहे हैं, क्रोधादि जितने भी विकारी भाव हैं उन सबको यदि वह अपना मानता है तो वह अपने उस रूप भावों का कर्ता कहा गया है, जो उस जीव के लिए असमीचीन दृष्टि वाला कहा गया है। अन्य भावों से यहाँ और क्या समझना? जितने भी राग, द्वेष, मद, लोभ, मोह, कर्म, नो कर्म, ये सब जितने भी विकारी भाव हैं जो जीव का स्वभाव नहीं है, एक बहुत अच्छी तरह से इसको समझ लें, जो जीव का स्वभाव नहीं है, विभाव रूप परिणति के जो भाव हैं, उन सभी भावों को जो भी यहाँ पर ग्रहण किया गया है उन सबको यहाँ पर ग्रहण कर लेना चाहिए, उनको समझना चाहिए। और उनको जो यह मानता है मैं क्रोधादि रूप हूँ, यह शरीर मेरा है, यह नो कर्म, ये कर्म मेरे हैं, जो इस रूप परिणति करता है उसकी यह धारणा ठीक नहीं है। भैया जी, ऐसा मानने में हानि क्या है? संसार में भटकाने के यही तो सबसे बड़ा कारण है। यदि हमारी मान्यता इस तरह की होती है तो फिर हम मिथ्या दृष्टि बने रहते हैं। जैसा कि गाथा में बताया, वह जीव असत विकल्प करता है, अर्थात उसका इस तरह से विकल्प करना असत अर्थात असत्य है, मिथ्या है, गलत है। सबसे बड़ी बात, वह जीव अज्ञानी बना रहता है, उसको अभी वास्तविकता का ज्ञान ही नहीं हुआ, भेद विज्ञान ही नहीं हुआ कि मेरी आत्मा कौन है, मैं कौन हूँ, शरीर मेरा क्या है, ये जो क्रोधादि भाव भी जो मैं करता हूँ ये वास्तव में मेरे है या नहीं है, उसे अभी वास्तविकता का ज्ञान नहीं होने के कारण से आचार्यों ने उसे अज्ञानी कहा। और इसी कारण से वह जीव अपने नवीन कर्मों का बंध निरंतर करता रहता है। जब नवीन कर्मों का बंध निरंतर करता रहेगा तो फिर वह जीव कर्मों से छूटेगा कैसे? जैसा कि इष्टोपदेश जी में भी कहा है, वपुर गृहम धनम दारा पुत्रा मित्राणि शत्रवः सर्वथान्य स्वभावानि मूढ़ स्वानि प्रपद्यते।
वपु हमारा शरीर, गृहम घर, दारा स्त्री, पुत्रा अर्थात पुत्र, मित्राणि शत्रुवः चाहे वो मित्र हो चाहे शत्रु हो, ये सभी सर्वथा अन्य स्वभावानी, ये पूर्ण रूप से मेरे से मेरी आत्मा से अन्य स्वभाव वाले हैं। लेकिन जो इस तरह की धारणा रखता है अर्थात इनको अपना मानता है, मूढ़ है, वह मूर्ख है, स्वानी प्रपद्यते, इन सबको वो अपना मानता है और अपना मानने के कारण से अज्ञानी बना रहता है, मिथ्या दृष्टि बना रहता है, संसार में कर्म बंधन को करता रहता है और भटकता रहता है। ये तो हमने बहिरंग रूप जो शरीर आदि उसकी चर्चा की। यहाँ तो आचार्य भगवान कह रहे हैं राग द्वेष क्रोधादि रूप जो भाव हैं वो भी मेरे नहीं हैं, आत्मा के नहीं हैं। जब हमारी यह धारणा बनेगी कि ये मेरे आत्मा के नहीं हैं तो इनसे हमारी परिणति छूटेगी, फिर हम क्रोध करने से बचेंगे। क्यों? मेरी आत्मा का स्वभाव क्रोध करना नहीं है, मैं क्रोध क्यों कर रहा हूँ? जब इस तरह की परिणति होगी तो फिर हम कर्म बंध से बचेंगे। जब कर्म बंध से बचेंगे तो हमारी आत्मा का कल्याण होगा, हम धीरे धीरे मोक्ष मार्ग में लगेंगे। इसलिए सबसे बड़ी हानि है ऐसे भाव करने से हमारा संसार बढ़ता है, इसलिए हमें उन भावों को छोड़ देना चाहिए। इस गाथा का पद्यानुवाद देखें। मिथ्यादि रूप ढलता उपयोग गाता, मैं क्रोध हूँ सतत यो रट है लगाता, करता अतः वह निजी उस भाव का है, ज्ञाता नहीं विमल निर्मल भाव का है। जो अभी हमने समझा, तीनों प्रकार के विकल्पों से युक्त, भावों से युक्त होकर के वह आत्मा क्रोध रूप अपने आप को मानता है। उसी को आचार्य भगवान एक और उदाहरण के माध्यम से गाथा क्रमांक 102 में आगे समझा रहे हैं। तिवि होए सुवयोगो, अस्वियप्पम करे दिधम मादी, कत्ता तस्सुवयोगस्य, होदिसो अत्यभावस्य। बोलिए। तिवि होए सुवयोगो, अस्वियप्पम करे दिधम मादी, कत्ता तस्सुवयोगस्य, होदिसो अत्यभावस्य। तिवि होए सुवयोगो, अस्वियप्पम करे दिधम मादी, कत्ता तस्सुवयोगस्य, होदिसो अत्यभावस्य। गाथा का अर्थ देखें। तिवि हो एसुव ओगो, तिवि हो अर्थात तीन प्रकार का, एसुव ओगो यह उपयोग। जो हमने पिछली गाथा में जैसे की चर्चा की थी उसी अनुसार यहाँ कह रहे हैं मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति रूप यह तीन प्रकार का उपयोग। अस्वियप्पम असत विकल्प, करेदि करता है, धम्मादि मैं धर्मादिक हूँ ऐसा, मैं धर्मास्तिकाय धर्म अधर्म जो द्रव्य हैं उस रूप मान करके जो तीन प्रकार के उपयोग को करता है वह असत विकल्प वाला होता है, अर्थात उसका ऐसा करना, उसका ऐसा परिणाम असत्य है। कत्ता तस्सुवयोगस्य, कत्ता अर्थात कर्ता, तस्सुवयोगस्य उस उपयोग रूप, होदि अर्थात होता है, सो अर्थात वह आत्मा, अत्यभावस्य अपने भाव का, अर्थात वह आत्मा उस उपयोग रूप अपने भाव का कर्ता होता है। क्या मतलब? जो हमने पिछली गाथा में पढ़ा था, जिस प्रकार वह आत्मा मैं क्रोध रूप हूँ, मैं मान रूप हूँ, इस तरह का भाव करके विकल्प जाल में फंसता है, अर्थात इस तरह का विकल्प करता है तो उसका यह विकल्प असत्य कहा गया है। उस उपयोग रूप जो उस आत्मा का विकल्प है, आत्मा का भाव है, उस समय वह आत्मा उस भाव का कर्ता कहा गया है।
उसी प्रकार मैं धर्मादिक हूँ, मैं धर्म द्रव्य रूप हूँ, मैं अधर्म द्रव्य रूप हूँ, जो इस प्रकार का विकल्प करता है, इस प्रकार का भाव करता है, आत्मा उस समय उन्हीं भावों का कर्ता हो जाता है। भावार्थ देखें, यह अर्थात मिथ्यात्व, अज्ञान और अविरति रूप 3 प्रकार का उपयोग वाला आत्मा मैं धर्मादिक हूँ। धर्म से यहाँ तात्पर्य धर्म द्रव्य ग्रहण करना है, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य आदि। इस तरह हूँ ऐसा आत्म विकल्प करता है, वह आत्मा उस उपयोग रूप अपने भावों का कर्ता होता है। भैया जी, मैं धर्म द्रव्य रूप हूँ, ऐसा चिंतन तो कोई नहीं करता। आपका कहना बिल्कुल ठीक है, मैं धर्म द्रव्य रूप हूँ अथवा मैं अधर्म द्रव्य रूप हूँ, इस तरह का चिंतन तो कोई नहीं करता। लेकिन मैं धर्म द्रव्य को जानता हूँ, अधर्म द्रव्य को जानता हूँ, अन्य पर द्रव्यों को जानता हूँ, इस तरह का चिंतन तो जीव के द्वारा होता ही है। और जब यह चिंतन होता है तो वह फिर आत्म स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाता। ऐसा चिंतन उस जीव के लिए शुद्धोपयोग में बाधक कहा गया है। धर्म अधर्म आदि जो द्रव्य हैं, आचार्यों ने कहा है ये ज्ञेय हैं, जानने योग्य हैं। लेकिन जब शुद्धोपयोग की बात की जाती है, जब स्वसंवेदन ज्ञान की बात की जाती है, उस समय ये धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आदि को जानना भी बाधक कहा गया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मात्र आत्म स्वरूप का ही चिंतन करना है, आत्म स्वरूप के अलावा और अन्य किसी का भी चिंतन नहीं करना। अन्य पर द्रव्य का चिंतन करेंगे तो निश्चित रूप से वह जीव शुद्धोपयोग से नीचे गिर जाएंगे। दूसरी बात, धर्म द्रव्य का स्वरूप अगर वह समझ रहा है, उसको ज्ञान हो रहा है, धर्म द्रव्य मुझे चलने में सहकारी होता है, यदि वो इस तरह का चिंतन करता है तो धर्म द्रव्य के प्रति उसका राग भाव जागृत हो जाएगा। इस निमित्त से राग भाव के कारण से वह शुद्धोपयोग से विमुख हो जाएगा। इसलिए आचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं, जो इस तरह का चिंतन करता है कि मैं धर्म द्रव्य रूप हूँ अथवा मैं धर्म द्रव्य को जानने वाला हूँ, यह भी उसे आत्म स्वरूप से विमुख करता है, आत्मा से विस्मरण करता है। इसलिए उसका ऐसा चिंतन करना भी ठीक नहीं है। और मात्र धर्म द्रव्य ही नहीं, धर्म द्रव्य के अलावा अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, इनके बारे में भी यदि वह जीव चिंतन करता है तो उसका यह चिंतन भी गलत है। आकाश द्रव्य के बारे में यदि वो विचार करता है, आकाश द्रव्य मुझे रहने के लिए स्थान देता है, अभी मैं जहाँ पर स्थान प्राप्त कर रहा हूँ आकाश द्रव्य के निमित्त से कर रहा हूँ, तो वह आत्मा के परिणामों से आत्म स्वरूप से विमुख हो गया। उसका चिंतन आत्मा से हट करके विकल्प रूप में हो गया, और जहाँ विकल्प रूप परिणाम हो जाता है वहाँ वह जीव अज्ञानी कहलाता है। यहाँ अज्ञानी से तात्पर्य शुद्धोपयोग से रहित जो जीव हैं उन सबको अज्ञानी कहा है, क्योंकि यह शुद्धोपयोग अर्थात निश्चय नहीं की प्रधानता का ग्रंथ है, अध्यात्म ग्रंथ है। इसलिए वहाँ तो मात्र आत्मा की ही चर्चा की जाएगी, आत्मा का आत्मा में स्थित होकर के आत्मा का ही चिंतन करना, आत्मा का ही ध्यान करना। अन्य विकल्प आते ही वह जीव अज्ञान दशा को प्राप्त हो जाता है, नवीन कर्मबंध को करने लगता है। भैया जी, तो फिर हम नंदीश्वर पंचमेरु आदि का चिंतन नहीं करें? आपने प्रश्न में हम अर्थात हमारे लिए पूछा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हम शुद्धोपयोग को प्राप्त हो चुके हैं? शुद्धोपयोगी के लिए इन सब चिंतन का मना किया है, क्योंकि वो सिर्फ आत्मा के विकल्प के अलावा और किसी का विकल्प नहीं करते। और मैं कह रहा हूँ आत्मा का भी विकल्प नहीं करते, बस आत्म स्वरूप में लीन होकर के आत्मा का ही चिंतन करते हैं। स्वसंवेदन ज्ञान इसे ही कहा गया है। इसलिए शुद्धोपयोगी मुनि महाराज की अपेक्षा से इनका चिंतन गलत कहा गया है। निश्चय की दृष्टि से इनका चिंतन गलत है, क्योंकि वहाँ इनसे भी उत्कृष्ट रूप जो अवस्था है अपने आत्मस्वरूप की प्राप्ति, हमने वो प्राप्त कर ली है। इस कारण से इनका चिंतन वहाँ निषेध किया है। लेकिन जब तक हम उस अवस्था तक नहीं पहुँचते हैं तब तक इनका चिंतन हमारा निरंतर बना ही रहना चाहिए। आचार्यों ने इसे धर्म ध्यान कहा है, संस्थान विचय धर्म ध्यान में इसे ग्रहण किया है। लोक के आकार का चिंतन करना, लोक कितना है, हम कहाँ हैं, कितने समुद्र हैं, किस तरह मेरू बने हुए हैं, द्वीपों में किस तरह कहाँ कहाँ अकृत्रिम जिनालय हैं, उनकी भावों से हम वंदना कर रहे हैं,
ऐसा चिंतन करना गलत नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए बिल्कुल ठीक है। जो शुद्धोपयोगी मुनि महाराज हैं वो अपने आत्मस्वरूप को छोड़ करके यदि यह चिंतन करेंगे तो उनकी अपेक्षा से वो गलत कहा गया है। हमारे लिए तो वह परम उपादेय हैं, लक्ष्य हमें बनाना है, हम भी अपने आत्मस्वरूप का चिंतन करें, लेकिन जब तक वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं तब तक हम अपने धर्म ध्यान को बनाए रखें, जिनेंद्र भगवान की भक्ति में अपने मन को लगाएं, इन पंचमेरु आदि जो अकृत्रिम जिनालय हैं इनकी वंदना करें और भावना भाएं, हे भगवान मैं निश्चित रूप से एक दिन ऐसा प्राप्त करूंगा जब मैं प्रत्यक्ष में आपके दर्शन करूं। इस प्रकार सोचना चाहिए। आचार्य श्री का इस गाथा के विषय में पद्यानुवाद देखते हैं। मिथ्यादि रूप ढलता उपयोग गाता, धर्मादि द्रव्यमय हूँ निज को भुलाता, करता अतः वह निजी उस भाव का है, ज्ञाता नहीं विमल निर्मल भाव का है। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ, सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। स्वर्गीय श्रीमती अनंतमती मोतीचंद शाह की स्मृति में सुपौत्री आभा, आयुषी, सुपौत्र आदित्य, सुपौत्री मुग्धा, अभिजीत शाह, डॉक्टर केतकी तुषार भट्ट, पुत्र श्री हर्षवर्धन, धन्य कुमार पुत्रवधू रोहिणी, दयानंदा पुत्री श्रीमती भारती, श्रीमती उज्ज्वला, डॉक्टर कल्पना, आशा, स्मिता, दीपमाला एवं समस्त वाडीकर परिवार। अरुण कुमार अग्रवाल, आम्रपाली फैशन, रेणु अग्रवाल, अनुश्री अग्रवाल, अंशिता अग्रवाल, B197 HIG, नंदग्राम, गाजियाबाद। गर्व गौतम जैन, सुपौत्र अशोक कुमार, रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, महिमा, सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्य, तारदेव, अंधेरी, मुंबई। श्री जनार्दन प्रसाद जी, श्रीमती पटंती देवी, मुकेश कुमार, साक्षी, हितार्थ, ईशा, मोना खंधार, श्री किशोर खंधार, श्रीमती सुषमा खंधार, परिमल खंधार, अहमदाबाद।